ये कर्वेचर है इसका चैप्टर, ये नेक्स्ट हमारा। और कर्वेचर देखो, अगर ये सीधी लाइन है तो स्ट्रेट लाइन बोलते हैं इसे, लेकिन अगर इसमें कहीं बैंड आ जाए, ये ऐसे हो जाए लाइन, तो इसको जहां ये बैंड हो रहा है तो इसको हम कर्वेचर कहते हैं, वक्रता, है ना, घूमना। तो इस तरह से ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये कर्व है, जो सीधा नहीं होता उसको कर्व कहते हैं। और अगर ये और भी ज्यादा हो इसमें बैंड, तो इसमें कर्वेचर इसमें इससे ज्यादा है ना, ज्यादा घुमा हुआ है, तो इसको, इस गुण को हम, इसकी प्रॉपर्टी को कर्वेचर कहते हैं। ठीक है। और एक इसमें फिर आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात आती है कि उसकी रेडियस निकालनी। तो यहां पर जो हम कर्वेचर पढ़ेंगे, डी साई ओवर डी एस होता है कर्वेचर, और इसका अगर उल्टा कर दें तो वो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, और वो होता है डी एस ओवर डी साई। और रो कह दो इसको, या आर भी कह देते हैं, जैसे हमने उसमें सर्कल में पढ़ा है, सर्किल में निकाल देते रेडियस, है ना। तो उसमें तो सभी पॉइंट पर सर्कल हो गया हमारा, ये सेंटर हो गया, इसकी इससे डिस्टेंस जो है ये हमारी रेडियस कहलाती है, ये तो हम जानते हैं। तो यहाँ पर उसी का नाम जो है रो से डिनोट कर रहे हैं हम उसी को। इसमें तो सभी जगह बराबर रहती है, इसकी रेडियस तो हर जगह बराबर है, कहीं भी किसी भी पॉइंट पे लेंगे हम। लेकिन बहुत सारे कर्व जैसे अलग अलग हैं, इसका सेंटर यहाँ पे है तो यहाँ कुछ और होगी रेडियस, यहाँ कुछ और होगी, यहाँ कुछ और होगी, तो रेडियस अलग अलग पॉइंट पर बदलती रहती है, इसलिए इसे रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका अलग अलग पॉइंट पे बदलता रहता है, इसलिए इसका नाम अलग से लिया गया है रेडियस ऑफ कर्वेचर के नाम से। तो हम अलग अलग पॉइंट पे निकालेंगे और अब क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसके और भी कई सारे फॉर्मूले हैं कि हम कैसे कैसे निकालते हैं। अगर इक्वेशन हमारी ये एस और साई में हो तो डी एस रो इक्वल टू डी एस ओवर डी साई निकालते हैं, और रो का उल्टा कर्वेचर होता है, या इसका उल्टा रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, वो तो हम आपस में एक दूसरे से रिलेट कर लेंगे इन्हें। और अगर इक्वेशन एक्स वाई में हो, एक्स वाई में जैसे ये ही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, इस तरह से कोई भी इक्वेशन अगर दी हुई हो और इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालनी हो, तो इसका फॉर्मूला ये है 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर टू दी होल पावर 3/2 ओवर डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। इस तरीके से ये इसका रो, अगर इक्वेशन एक्स वाई में हो। अगर इक्वेशन एस और साई में हो तो फिर ये फॉर्मूला है रो इक्वल टू डी एस ओवर डी साई निकालने का। इस तरह से फॉर्मूले हम याद कर लेंगे और इन्हीं फॉर्मूले से ही क्वेश्चंस होने हैं सब। तो ये इसमें पहला क्वेश्चन है, एस इक्वल टू सी टेन साई, एस इक्वल टू सी टेन साई, इसकी हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालनी है। तो ठीक है, इसे डिफ्रेंशिएट कर देंगे हम, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू साई, साई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो डी एस ओवर डी साई आ जाएगा, ये इक्वल टू सी और सेक स्क्वायर साई, और डी एस और डी साई को हम रो कह रहे हैं, तो ये रो की वैल्यू हमें निकालनी थी, और सी सेक स्क्वायर साई आ गई, बस इतना ही तो करना है। इसी से रेडियस ऑफ कर्वेचर निकल जाया करेगा। ठीक है ना। ऐसे ही इसके सारे क्वेश्चन तुम्हें इसके करते चले जाओ जो एस और साई वाले हैं। इस फॉर्म को है ना, ये वाई और एक्स में अगर कोई फॉर्म आएगी, इसको कार्टिजन फॉर्म कहते हैं एक्स वाई में, और जो एस और साई में थी उसको इंट्रिंसिक फॉर्म कहते हैं इक्वेशन की, और ये हमारी कार्टिजन फॉर्म कहलाती है। एक्स वाई में जो इक्वेशन होती है उसे कार्टिजन फॉर्म कहेंगे। और अब इसमें डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेंगे हम, ये हो जाएगा ए स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये आ जाएगा 3x स्क्वायर, ए स्क्वायर को भी इधर पहुंचा दो या एक बार और डिफरेंशियल कर दो इसका, तो ए स्क्वायर डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा 6x, और इसमें रख देंगे हम रो कोस टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर, तो डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर क्या होगा 9 x टू द पावर 4 ओवर a टू द पावर 4 और टू द होल पावर 3/2 ओवर डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, ये है ही 6x, बस यही आ गया है। ठीक है ना। चाहो इसे थोड़ा सा सोल्व करना तो ये यहाँ आ सकता है, इससे ज्यादा है ना, ये कर सकते हो बस तुम इसे।
तो a टू द पावर 4 प्लस 9 x टू द पावर 4 टू द होल पावर 3/2, और ये यहाँ से बाहर निकलेगा तो a टू द पावर कितनी जाएंगी 6, और ये 6 और x, ये इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल दिया है हमने रो। और अगर कहीं ये कहता है कर्वेचर निकालो तो इसका उल्टा कर देंगे, 1/रो को कर्वेचर कहते हैं, है ना। अगर ये किसी क्वेश्चन में बोल दे तो ये पेपर में हमें ध्यान रखना है क्या पूछ रहा है हमारे से। तो अगर ये कर्वेचर पूछता है तो 1/रो कर देते हैं अगर कहीं जरूरत पड़ रही है, लेकिन निकालेंगे पहले यही, क्योंकि फॉर्मूले इसी के बने हुए हैं, है ना। रो को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, निकालेंगे इसे ही। अगर कर्वेचर कहता है तो इसका उल्टा कर देंगे, रिवर्स। फोर्थ पार्ट है इसका ay² = x³, तो हम निकालेंगे इसमें। अच्छा तुम इसे चाहो ना तो y निकाल सकते हो ना, यहाँ से y=x⁴/2 ओवर a⁴ 1/2, ठीक है ना, इतना तो निकाल सको। y अब dy/dx निकल जाएगा इसका, क्या होगा 3/2 पहले आ जाएगा, और a⁴ 1/2 को √a लिख लो चाहे, और x⁴ 1/2 बचेंगी, ये dy/dx आ गया। फिर d2y/dx² निकाल लेंगे हम, ये 1/2 और आ जाएगा तो 3/4 हो गया, √a आ गया, और x⁴ -1/2 आ गया। अब इसमें रो फॉर्मूले में रख देंगे 1 + dy/dx होल स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 9 का स्क्वायर होगा 9, 3 का स्क्वायर 9/4a और x, और टू दी होल पावर 3/2 ओवर d2y/dx², ये है ही हमारा 3/4 √a, और यहाँ पे है x⁴ -1/2। इसे ऊपर ले जाओ, सोल्व करके लिख दो इसे, तो ये कितना आ जाएगा बताओ। देखो डिवाइड में तो 3 आएगा, ये केवल 4 √a ऊपर जाएगा, और x⁴ -1/2 √ax हो जाएगा ये, ठीक है। इसे सोल्व करेंगे तो ये 4a यहाँ आएगा, 4a + 9x टू दी होल पावर 3/2, और डिवाइड में 4a की पावर है ये 4a टू दी होल पावर 3/2। इसे सोल्व करोगे तो 4 को लिखेंगे 2 टू दी पावर 2, और ये 2 टू दी पावर 3 आ जाएगा यहाँ से, है ना। 4 को जब सोल्व करेंगे, क्योंकि 4 की पावर 3/2 है, और a की पावर 3/2 में a की पावर 1/2 ये कैंसिल हो जाएंगे इसके साथ में, तो अब क्या आएगा ये 4/3 a √a, और यहाँ से रूट आएगा कैंसिल, a बचेगा केवल, और अंदर यहाँ पे बचा है ये 4a + 9x टू दी होल पावर 3/2, और एक यहाँ से कह रहे थे हम 2 की पावर आएंगी यहाँ से निकल के, 2 कैंसिल होके 2 टू दी पावर 3 यानी कि 8, और 4 2 जा 8, ये इसका आंसर आ जाएगा बस, और तो इसमें कुछ नहीं आ रहा। तो इसे लिखेंगे हम 1/6a और 4a + 3x टू दी होल पावर 3/2, था ना √x, तो ठीक है ये √x भी है, ये लिख दो √x। देखो भाई हम इसमें निकालेंगे dy/dx = a/2 का तो कुछ होना ही ना है, x के रेस्पेक्ट में होना है, तो जब x के रेस्पेक्ट में करेंगे ये हो जाएगा e⁴x/a, और ये माइनस आएगा। और साथ में एक चीज हम भूल रहे हैं क्या, कि जो x/a है इसी का भी तो करना पड़ेगा हमें, 1/a आएगा, है ना। इसमें भी आएगा 1/a, इसमें भी आएगा 1/a, तो इसको हम बाहर लिख ले रहे हैं, और ये a से a कैंसिल हो जाएगा। हाँ तो उसी की वजह से तो माइनस आया ये, ना e⁴x/a का e⁴x/a ही होता है, और अगर ये माइनस है ना तो इसका डिफरेंशियल भी e⁻x/a ही होगा, लेकिन फिर जब हम -x/a करेंगे तब यहां माइनस आएगा ये, ठीक है ना। e⁻x/a का भी ये e⁻−x/a का भी e⁻−x/a,
हाँ, जब घात करेंगे तब ये माइनस आता है, ठीक है ना। अब इसमें ए से ए कैंसिल हो गया तो ये आ गया। फिर इसका एक बार और कर लो, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्र, तो कितना आ गया ये ई टू द पावर एक्स अपॉन ए, और माइनस, अब प्लस होगा ये, प्लस कब होगा जब ये ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन जो इसकी पावर है उसका करेंगे तब। ऑटोमेटिकली नहीं होता ये कि भाई अपने आप ही माइनस वाले का माइनस नहीं आने का। अच्छा, इसका टू ये है और ये आ जाएगा। ये जो है ना तुम्हें ये मालूम होना चाहिए। अब इसे करेंगे जब हम फॉर्मूले रखेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालेंगे, तो क्या लिखेंगे, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर। तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, ई टू द पावर 2x अपॉन ए प्लस ई टू द पावर माइनस 2x ओवर ए और माइनस 2, क्योंकि इन दोनों की मल्टीप्लाई 1 हो जाएगी, ठीक है ना, माइनस 2, तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर टू द होल पावर 3/2 और डी टू ओवर डी एक्स स्क्वायर ये है, और ये हमारा किसके इक्वल है, देखो ई टू द पावर एक्स अपॉन ए प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन ए, ये हमारा, और डिवाइड में 2 भी आ रहा है, इक्वल टू है वाई अपॉन ए के, ये जो वैल्यू है ये वाई अपॉन ए के इक्वल है। तो यहां पे हम रख लेंगे वाई, अब इसकी वैल्यू चाहिए हमें इसकी, चलो अभी ऐसे रख रहा हूं इसे, ये है ई टू द पावर एक्स अपॉन ए प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन ए ओवर 2 और ए, ठीक है, 1 अपॉन ए लिख दो इसे चाहे, ये है। अब देखो ये 1 माइनस 2 तो माइनस 1 हो जाएगा, कहाँ पे, अच्छा यहाँ पे जो 2 था ये डिवाइड में, डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वेयर, हाँ ये 2 है, ठीक है, हाँ ये 4 हो जाएगा। अच्छा, अब इसे सोल्व करो, देखो ये 4 यहाँ आएगा, 4 माइनस 2 तो प्लस 2 बचेगा, और ये हो जाएगा अब ई टू द पावर 2x ओवर ए प्लस ई टू द पावर माइनस 2x ओवर ए और प्लस 2, और डिवाइड में 4, और 4 टू द पावर 3/2, और 4 की पावर 3/2 का मतलब क्या हो गया, 2 टू द पावर 3 यानी कि 8, 8 तो ये आ गया, ये 8 आएगा, फिर ये बाई ए है 1 अपॉन ए, और ई टू द पावर एक्स अपॉन ए प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन ए, यहाँ से बाई 2, ये इक्वल टू है वाई अपॉन ए के, ठीक है, इसे लिख लेंगे हम वाई अपॉन ए। अब इसे सोल्व करो, ये किस, अच्छा इसकी पावर 3/2 है भाई, ठीक है, और इसकी वैल्यू रखो, अब इसको हम क्या बोलेंगे, ई टू द पावर एक्स अपॉन ए और प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन ए होल स्क्वायर है उसका ये, और इसकी पूरे की होल पावर है 3/2, और नीचे इसके डिनोमिनेटर में है 8y ओवर ए स्क्वायर। अब इसे सोल्व करो, तो ई टू द पावर एक्स अपॉन ए प्लस ई टू द पावर माइनस, इसकी जो पावर है भाई ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगी, तो क्या आएगा निकल के, रो की वैल्यू आ गई ई टू द पावर एक्स ओवर ए और प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स ओवर ए टू द होल पावर 3/2, 3, ठीक है, और डिवाइड में आ गया हमारा ये 8y ओवर ए स्क्वायर ऊपर ले जाओ, ठीक है, और अब जो है ये रखो यहां से ई टू द पावर एक्स अपॉन ए प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन ए, इसकी वैल्यू क्या है 2y ओवर ए, यहां रख देंगे हम 2y ओवर ए, y में आएगा देखो ए स्क्वायर, इसको कह रहा हूं मैं 2y अपॉन ए रखेंगे इसको, और टू दी होल पावर 3 ओवर 8y, अब कितना आ गया ये ए स्क्वायर, और इसका होल स्क्वायर क्या होगा 2, 8 आ गया ये y क्यूब ओवर ए क्यूब और 8y,
8 से 8 कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर से एक पावर कैंसिल होगी, वाई से ये कैंसिल हुआ, एक पावर कम हो जाएगी, तो वाई स्क्वायर अपॉन ए। ये आ रहा है आंसर। ये कह रहा है कि द कर्व क्रॉसेस द वाई एक्सिस। जब देखो ये एक्स एक्स और वाई एक्स हम लेंगे, एंड व्हेन द कर्व क्रॉसेस वाई एक्सिस, कर्व कुछ इस तरह का है, अगर वाई एक्स को क्रॉस करता है तो इट मींस एक्स विल बी जीरो। ठीक है ना। तो इसका जो एब्सिसा है, एब्सिसा बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट को, है ना, और वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट कहते हैं, भुज और कोटि जो हिंदी में पढ़े हैं। तो ये एब्सिसा इसका जो है वो जीरो होगा, एक्स की वैल्यू यानी कि जीरो लेनी है हमें इस पॉइंट पर। अगर ये पी पॉइंट कह दें तो इस पॉइंट पी पॉइंट पर एक्स की वैल्यू में जीरो लेनी है। अब यहाँ पे रखेंगे एक्स की वैल्यू जीरो, तो वाई कोस टू द पावर जीरो क्या हो जाएगा, 1। तो ये वाई की वैल्यू 1 और एक्स की वैल्यू 0, ये दो हमें कोऑर्डिनेट में जो 2 पॉइंट लेते हैं एब्सिसा और ऑर्डिनेट, इस तरह से लेंगे। ठीक है। और अब इसका डी बाई डी एक्स निकाल लो, अब तो कुछ रह ही नहीं गया। डी बाई डी एक्स कितना आ गया इसका, ई टू द पावर एक्स, और डी टू वाई और डी एक्स स्क्वायर निकालोगे वो भी इतना ही आएगा, ई टू द पावर एक्स। और रो निकालोगे फॉर्मूले में रखोगे 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर टू दी होल पावर 3/2 और डी टू वाई और डी एक्स स्क्वायर। इसमें ये वैल्यू रख लो इसकी। ठीक है, रखो इसमें वैल्यू रखो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, ई टू द पावर एक्स है, लेकिन पॉइंट भी तो रखेंगे एक्स की वैल्यू 0। ठीक है, तो ई टू द पावर 0 1, तो कितना हो गया 1 प्लस 1 हो गया 1 का स्क्वायर, और टू द होल पावर 3/2 और डी टू वाई और डी एक्स स्क्वायर, ये राइट टू द पावर 0। ठीक है, ये भी 1 आ गया, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, और 2 की पावर 3/2 कितना हो जाएगा 2√2। ये लो, ये रो की वैल्यू आ गई। और देखो यहां लिख देते हैं पॉइंट इस तरह से करके, रो 0 1 कि 0 1 पे वैल्यू है ये। ठीक है, ये हमें निकालना है बस। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है प्रूव दैट द कर्वेचर एट ए पॉइंट ऑफ द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स, कि y इक्वल टू एफ एक्स अगर कोई कर्व लेते हैं और तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर कह रहा है बल्कि ये, है ना। अच्छा, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, इसका फॉर्मूला बताइए जरा। 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर टू दी होल पावर ओवर डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। अब तुम्हें एक चीज इसमें समझनी है, ये जो है ना डी वाई बाई डी एक्स जो है क्या है बताना। स्लोप होती है, ये पढ़ा है, प्रवणता, है ना। तो ये m बराबर होता है डी वाई बाई डी एक्स, समझना इसे ध्यान से। ये पिछले चैप्टर में था, हमने वहां बताया नहीं था ना टेंजेंट नॉर्मल में, तो यहां बताएंगे जो जरूरत पड़ेगी जिन फॉर्मूले की। डी वाई बाई डी एक्स स्लोप है। स्लोप मीन्स इफ ए लाइन मेक्स एन एंगल थीटा with x axis then the tan of the angle is called tangent या slope है। इसका टेंजेंट ले लेते हैं अगर हम, तो यानी कि थीटा को tan थीटा अगर लिखते हैं तो वो स्लोप होती है, तो तुमने पढ़ाई है। यहां जो थीटा है ना, वो थीटा हमारा अगर टेंजेंट के लिए लेंगे तो वो यहां पे साई है, एक्स के साथ जो एंगल है वो यहां पर साई है। तो इस तरह से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू जो लिखेंगे हम, एम को डी वाई बाई डी एक्स कह रहे हैं ना हम, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू टेन साई के है। जो टेंजेंट, इस पर से रेखा को टेंजेंट कहते हैं इंग्लिश में, है ना। जो टेंजेंट लाइन है अगर वो एक्स एक्स के साथ साई एंगल बना रही है तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू टेन साई के होता है। ये फॉर्मूला याद कर लो ये। ठीक है, अब हम इस पे आते हैं जो हमें निकालना है। ये तो फॉर्मूला है, हमें ये याद करना ही करना है जरूर। तरीका भी मैंने बता दिया तुम्हें कि ये है क्या, कैसे निकाला है इसने। अच्छा, अब इसमें हम इसको रिप्लेस करेंगे, और यहां ये हमारे से पूछ रहा है कर्वेचर, ये हमारे से पूछ रहा है यहां पे कर्वेचर। और कर्वेचर हमने बताया था क्या होता है, 1/रो, है ना। इसका उल्टा कर देते हैं, कर्वेचर निकल जा। तो इसमें कर्वेचर पूछ रहा है हमारे से, तो इसका रिवर्स लेंगे। इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, ये तो गया ऊपर और ये आ गया नीचे डिनोमिनेटर में।
और इसमें भी अब हम वैल्यू रख देंगे इसकी 1 प्लस dy बाई डी एक्स को क्या रखेंगे, साई, टेन साई, तो ये टेन स्क्वायर साई हो गया, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी 3/2, और 1 प्लस टेन स्क्वायर साई क्या हो गया, सेक स्क्वायर साई, और सेक स्क्वायर साई की पावर 3/2 क्या हो जाएंगी, सेक क्यूब साई, और सेक क्यूब साई अगर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, बताओ, कोस क्यूब साई, और यही तुम्हारा आंसर आ रहा है, यही हमें निकालना है इसका कर्वेचर। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 7 है।